देखें और भाई भी सुने और माता संतोषी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्रवार के व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ से गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ पानी तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो भी ले श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न संयम खाए और न किसी को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा दूसरों को बुला ले। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य दे। शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें को दे देती, परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से न देख लूँ मैं नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे यानी गोसे पाथ रही थी। वह उससे जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात तक
रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोगों ने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया पैसा आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है। माँ, बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी शुद्धि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ और दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया।
माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना व कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निबट तुरंत रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें देना। माता रानी, मेरा तो पति जी भर है, आत्मा मेरी तो घनी नरम है। भगवान भैरव सुनिए, सुनाऊंगी। गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे